लोगों ने दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए। सब लोगों ने पढ़ लिए प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। तो सबसे पहला नियम प्रतिबिंब बनने का कौन होता है ये बताएंगी। पहला नियम का मतलब 3-4 नियम होते हैं, उनमें से एक नियम बताएंगे। आप बताइए श्रेया। सर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है किरण फोकस से लौट जाती है। हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है और दर्पण में टकराने के बाद वापस मुख्य फोकस से होके परावर्तित हो जाती है। एक नियम हो गया। दूसरा नियम बताए कोई? हाँ बताइए 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 जी बताइए। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से निकलती है तो वह परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होगी तो परावर्तित होकर किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और कोई बताइए। ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण अभिलंब से जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। हाँ, ध्रुव पर जब कोई किरण आपतित होती है तो अवलंब से कितने अंश का कोण बनाती है? तो अवलंब से जो कोण बनाएगी वो क्या होगा? आपतन कोण। अब फिर इसके बाद उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाती है, जो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अब हमने परावर्तन का नियम पढ़ा ही है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। और आगे और कोई वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली किरण परावर्तित होकर वापस अपने मार्ग पे लौट आती है। जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है और दर्पण में टकराने के बाद वो वापस उसी रास्ते से, मतलब वक्रता केंद्र से ही वापस चली आती है। तो हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इन 4 में से कोई 2 नियम का प्रयोग करेंगे और हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत में रखी हो या अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो या वक्रता केंद्र में रखी हो या वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी हो या फोकस के बीच रखी हो और फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा का मतलब कि क्या वो वास्तविक बनता है या आभासी बनता है? क्या वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है? क्या उस वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है? ठीक है, तो हम लोग पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीखेंगे, फिर इसके बाद अवतल उत्तल दर्पण में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण आप लोग जानते हो गोली दर्पण है, और गोली कांच को काट के बनाया जाता है। और अवतल दर्पण में कहाँ पॉलिश की जाती है? ओवरे भाग में पॉलिश की जाती है। और दर्पण का मतलब वो है जिसका प्रयोग हम लोग घरों में चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं, तो वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं सबसे पहले एक दर्पण। गोली दर्पण को काट के उसमें दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? कांच में सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाते हैं। जब उभरे हुए भाग में लेप लगा देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा, और जब धसे हुए भाग में लेप लगा देंगे किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। अभी हमने एक अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण में कहाँ लेप लगाते हैं? अवतल दर्पण में बताएं भाई, बताइए नव्या। सर उभरे हुए भाग में। तो हम इसमें पहले हल्का सा लेप जैसे कर लेते हैं कि लेप लगाया गया है। ठीक है, आप बताइए जहां हमने प्रकाश की नोक रखी उसको क्या बोलेंगे लक्ष्मी? वक्रता केंद्र बोलेंगे। वेरी गुड, सी है ये, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। फिर इसके बाद इसके सीधे यहाँ से इसके मध्य बिंदु से किसके? दर्पण के इस वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं और इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। लिख दो, यहाँ लिखना हो, बाकी पता है आपको, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? आप बताओ मानसी। सर मुख्य फोकस।
सर क्या ध्रुव कहलाता है, बिल्कुल सही, तालियां एक बार बजाइए, बहुत सही। ये ध्रुव कहलाता है। इसके बाद ये जो हमने रेखा खींची है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? कोई बताए जिसको आता हो? हाँ बताइए, आप बताइए मोहिनी। मुख्य अक्ष बोलते हैं, वेरी गुड, तालियां बजाइए भाई, बहुत सही। इसको मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया। अब जो यहाँ पे एक बिंदु होता है, बिंदु का मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनन्या बताएगी, अनन्या। हाँ अनन्या बताओ। मुख्य फोकस, ये जस्ट बीच में होता है इधर। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ओके, ये लाइन शायद सीधी खींची है, थोड़ी एक बार देख लेते हैं, अगर सीधी नहीं खींची होगी तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। ये हो गया मुख्य फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, और ये जो दूरी होती है क्या कहलाती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी और फोकस दूरी, और ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये भी पता है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में कुछ संबंध होता है, कोई बताएगा? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, हाँ, फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ठीक है, ये हो गया, किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब बनाएं तो हमने कोई वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पहले दो तीन आसान समझते हैं। कहाँ पर रख दें? अनंत, अनंत यहाँ पर है जहाँ पे पता ही नहीं चलेगी कि वस्तु कहाँ रखी हुई है। ओके, और अनंत वक्रता केंद्र का बीच अगर आप कहीं वस्तु रख देते हैं तो वो बीच हो जाएगा। कहीं भी आप यहाँ जहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बीच हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तु रखते हैं बीच में। ये है वस्तु, ये है वस्तु, और वस्तु का नाम है AB। ओके, किसी को दिक्कत? अब जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो प्रकाश किरणें, समझना है, कभी भी इसके वस्तु के अंदर से नहीं जा पाएंगी। ठीक, जैसे मान लीजिए जब हम खड़े हैं तो हमारे अंदर से प्रकाश की किरण नहीं जाएंगी ना, तो प्रकाश की किरण कहाँ से जाएंगी? जो इसका ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से होके जाएंगी। ठीक, प्रकाश की किरण जाएंगी, और वही जो हमने अभी 4 नियम आप लोगों ने बताए हैं, उन्हीं में से कोई 2 नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो प्रकाश की किरण यहाँ से ऊपर से होके जाएगी, तो पहला कौन सा नियम का प्रयोग करें इसमें, कोई बताए? हाँ बताइए, आप बताइए। नव्या। समान हाँ, जो प्रकाश की किरण समांतर जाती है, किरण को मुख्य फोकस से उसको निकाल आ जाती है। देखिए, तो समांतर यहाँ से ऐसे समांतर आई प्रकाश किरण, आ गई। अब फिर ये परावर्तित होके कहाँ से चली गई? मुख्य फोकस से। ये आ गई मुख्य फोकस। ओके, आ गई। ये प्रकाश किरण यहाँ से गई और वापस आ गई। पहला नियम हो गया, समांतर गई किरण और टकरा के मुख्य अक्ष से। कौन सा इसमें बता दें, लगा दें दूसरा नियम, बताइए। एक नियम तो लगा दिया, दूसरा नियम हाँ बताइए, आप इन 90 बताइए। सर, जो मुख्य फोकस से होकर जाती, मुख्य फोकस से आपतित होती है, दोनों कर देते हैं। ठीक है, समांतर से गई तो फोकस से वापस आई, अब फोकस से जाएगी तो समांतर, दोनों का प्रयोग करते। तो यहाँ ही लगाएंगे ऊपर, यहाँ। अब लाते हैं इसको,
मुख्य फोकस से आई और फिर इसके बाद टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी। तो इसको समांतर निकालते हैं। समांतर पता है ना, बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये निकल गई प्रकाश टकराने के बाद, यहाँ से आई और यहाँ निकल गई। ओके, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, कैसा बना? ये किरणें वास्तव में टकरा के मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। फिर इसके बाद इसको मिलाते हैं, ये प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, लंबाई। ये हो गई प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा क्योंकि किरणें वापस टकरा के मिली। अब क्या और क्या है, प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा? क्योंकि यहाँ पर खड़ी थी ऊपर की ओर, यहाँ नीचे को गई। और क्या ये प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा? छोटा। प्रतिबिंब बना कहाँ? वक्ता के नौ फोकस के बीच में। ये हो गया। अब जिसको कहीं दिक्कत हो, समझ में ना आए तो बता दो। ओके, किसी को दिक्कत? इसी प्रकार अगर हम सभी जगह प्रतिबिंब बनने करेंगे तो कम से कम 60-70 मिनट का वीडियो बनेगा।